स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है जब वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं तो उसी प्रेशर्स को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो आप कह सकते हो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड कब व्हेन इट फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। देर आर टू डिफरेंट वेरिएंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के दो डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, एक होता है आपका सिस्टोलिक और दूसरा होता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कितने टाइप्स हो गए आपके? सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आगे कंटिन्यू करें। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी व्हेन द हार्ट इज फिलिंग विथ ब्लड इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। जब प्रेशर एग्जर्ट होता है किस पर? आर्टरी के वॉल पर। कब? जब हार्ट जो है वो फिल करता है ब्लड से, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इन कंस्टिट्यूट द मिनिमम प्रेशर ऑन आर्टरी। इसमें क्या होता है आपका? आर्टरी पर क्या होगा? मिनिमम प्रेशर्स होंगे। नॉर्मल रेंज जो है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का क्या होता है? 60 to 80 mmHg। मेनली आप 80 mmHg जो है आप ध्यान रखेंगे। डायस्टोलिक में जो मेज़रमेंट है वो आपका 80 mmHg है। Hg फॉर मरकरी। क्लियर? The pressure exerted on the wall of artery when the heart is pumping the blood। और जब ब्लड क्या कह रहे हो कि हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा? मैक्सिमम प्रेशर लगेगा। क्यों मैक्सिमम प्रेशर लगेगा? क्योंकि हार्ट से ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। तो ये ऐसे प्रेशर्स को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल रेंज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का क्या होता है? 80 to 90 कह सकते हो, या 60 to 90। और आपका डायस्टोलिक का जो है आपका 120 mmHg। क्लियर? यहाँ आप थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप इसका नॉर्मल रेंज जो है वो लिखिएगा। सिस्टोलिक का जो है आपका नॉर्मल जो है आपका 120 mmHg है और डायस्टोलिक का जो है आपका 80 mmHg जो है याद का। ऐसे रेंज ये भी है लेकिन आपके बुक्स के अनुसार 120 mmHg फॉर सिस्टोलिक एंड 80 mmHg फॉर डायस्टोलिक, ये याद रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर्स क्या होते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर होते दोनों में क्या हो रहा है? प्रेशर एग्जर्ट होगा किस पे? आर्टरी के वॉल पर, दोनों केसेस में, चाहे वो सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक हो। लेकिन जब हार्ट मतलब कह सकते हो कि जब हार्ट फिल होगा ब्लड से, मतलब बॉडी पार्ट से या कह सकते हो लंग से, आपका ब्लड जब हार्ट में फिल होगा तो ऐसे प्रेशर, उस समय जो प्रेशर लगेगा उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और जब आपका हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड फ्लो करेगा तो उसमें जो प्रेशर लगेगा उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसके रेंज जो है लगभग क्या होते हैं डायस्टोलिक के? 60 to 80 mmHg, ठीक है। और ये डायस्टोलिक के 62 mmHg और स्टोलिक के क्या होते हैं? 90 to 120 mmHg। क्लियर? ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग अकर व्हेन द ब्लड वेसल रप्चर। जब ब्लड वेसल रप्चर हो जाते हैं तो क्या होने लगता है? ब्लीडिंग होने लगती है। तो ब्लीडिंग जो है स्टॉप किसके द्वारा होता है? आपने पढ़ा अभी ब्लड में प्लेटलेट्स के द्वारा, जो कि क्या करता है? ब्लड को क्लॉट कर देता है जहाँ पे इंजरी होती है, ठीक है। तो ब्लीडिंग इज स्टॉप बाय platelets that help in clotting of blood at the site of injury। क्लियर? ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें क्या करता है? वो क्लॉट का फॉर्मेशन कर देता है ताकि एक्सेस ब्लड जो है हमारे बॉडी से ना निकल पाए। तो ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ क्लॉट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? इट इज़ अ जेल लाइक मास। ये किस तरह का होता है? प्लेटलेट, ये ब्लड क्लॉट्स हो जाता है तो ये जेल लाइक मास होता है विच इज़ फॉर्म, जो कि फॉर्म होता है किसके द्वारा? बाय द प्लेटलेट एंड फाइबर लाइक प्रोटीन इन द ब्लड। और ब्लड में किस तरह से रहता है? फाइबर लाइक प्रोटीन की तरह प्रेजेंट होता है। क्लियर?
नेक्स्ट है हमारा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशंस क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हार्ट का हमने पढ़ा, हार्ट हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, उसके अलावा थोड़ा सा हम डबल सर्कुलेशंस पढ़ लें। डबल सर्कुलेशंस क्यों होगा, क्योंकि हम आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो डायग्राम में आप देखेंगे कि हार्ट में जो है ब्लड जो है 2 बार पास हो रहा है, 2 बार जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस, चूँकि ब्लड जो है वो आपका हार्ट में 2 बार सर्कुलेट होता है, इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशंस कहते हैं। वंस इट गो थ्रू हार्ट ड्यूरिंग पुल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड टाइम ड्यूरिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक बार जो है वो हार्ट में जाएगा कब, पुल्मोनरी सर्कुलेशन के दौरान, और दूसरा सेकेंड टाइम जो है वो कब जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के द्वारा। तो इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। हैंस सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग इज़ डबल सर्कुलेशन, इसीलिए सर्कुलेशन जो होता है ह्यूमन बींग का हम लोग क्या कहते हैं कि डबल सर्कुलेशन होता है। क्लियर। सबसे पहले आपका लंग्स के थ्रू ब्लड इंटर करता है, ठीक है, कहाँ, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू, और वेन के थ्रू जो है सबसे पहले आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कौन सा वेन है, पुल्मोनरी वेन, ठीक है। पुल्मोनरी वेन के थ्रू आपका हार्ट ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट में के अपर पार्ट में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फिर हार्ट से पास हो रहा है किससे, आर्टरी से, यही आपका मेन आर्टरी है। तो मेन आर्टरी से देखिए कौन सा ब्लड पास हो रहा है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ पे आपका बॉडी पार्ट्स हो गया जहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट है, अब आपका ये यूटिलाइज हो गया O2। अब फिर कैसा ब्लड हो गया, अब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जा रहा है, आपका वेना कावा। वेना कावा जो है उसी को हम लोग मेन आर्टरी भी कहते हैं। तो मेन आर्टरी के थ्रू आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो गया, और फिर पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो गया, और फिर आपका लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास हो जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा सा हम क्लियर समझेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में कि पुल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है। ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, मतलब पूरी जो कंप्लीट साइकिल जो होती है ब्लड को ट्रैवल करने के लिए वो लगभग 2 बार हार्ट में वो गुजरते हैं, इसीलिए हम लोग इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। पहला है आपका पुल्मोनरी सर्कुलेशन। पुल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया कि ब्लड जो हो रहा है आपका हार्ट से कहाँ जा रहा है, यहाँ हग लिखा हुआ है तो इसको लंग्स कर लेंगे। ब्लड जो है मूव हो रहा है कहाँ से, हार्ट से लंग्स में, और फिर हार्ट में जा रहा है, तो उसको हम लोग पुल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। कहाँ गया, हार्ट से लंग्स में, और लंग्स से आपका हार्ट में फिर जा रहा है, तो उसको हम लोग पुल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का आप कहते हैं जब हार्ट से वो बॉडी पार्ट में जाता है और फिर जो है वो लौट करके हार्ट में आता है, तो उसको हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो क्लियर हो गया पुल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लिम्फ। लिम्फ क्या है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, उसी तरह से आपका लिम्फ भी होता है, उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होने के कारण इसका कलर जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लिम्फ इज़ अनदर फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ भी जो है आपके बॉडी पार्ट्स में एक अनदर फ्लूइड है जो उसकी हेल्पफुल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल escape into the intercellular space in the tissue to form lymph और tissue fluid। इसको lymph को हम लोग tissue fluids भी कहते हैं, और उसमें कुछ अमाउंट जो है प्लाज्मा भी होते हैं, ब्लड सेल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे रहते हैं, टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेस में रहते हैं, ठीक है। लिम्फ इज़ सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। लिम्फ जो है वो किसके तरह मिलता जुलता है, ब्लड प्लाज्मा की तरह रहता है, बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। लेकिन प्लाज्मा की कंपैरिजन में ये क्या होता है, कलरलेस होता है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। लिम्फ जो है जैसे कि ब्लड वेसल्स में पास होता है, उसी तरह से लिम्फ ड्रेन होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल, जो ज्वाइन होकर के लिम्फ वेसल्स हो जाते हैं और ओपन होते हैं किसी लार्जर वेन में। क्लियर। फंक्शन क्या है लिम्फ का, इसके बारे में, फंक्शन के बारे में तो हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे। फंक्शन क्या है लिम्फ का, कि ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड जो है, खासकर फैट्स जो है वो एब्जॉर्ब जो है वो कौन करता है, इंटेस्टाइन से, लिम्फ करता है। Function of lymph is to carry absorbed digested fat from intestine
and it also drain excess fluid from extracellular space back into the blood. उसके अलावा ये क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो भी एक्स्ट्रा जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको भी ये ब्लड में पहुंचाने का काम करता है. कंपोजिशन देखें क्या क्या है. ब्लड में आपका वाटर कंटेंट है, सॉलिड में आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है. कौन कौन से प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन. उसके अलावा फैट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा यूरिया है, क्रिएटिनिन है, क्लोराइड है, इनऑर्गेनिक फास्फोरस है, कैल्शियम है, एंजाइम है, एंटीबॉडीज़, ये भी सारे प्रेजेंट होते हैं लिम्फ में. क्लियर. तो पूछा जा सकता है क्या कंपोजिशन है लिम्फ का, तो आप लिख लेंगे वाटर है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और यूरिया, जो भी याद हो जाए जितना मतलब याद तो आप सारा कर लीजिए, और लेकिन अगर आपसे कंपोजिशन पूछा जाएगा तो आप इसको पूरा लिख देंगे. अब फंक्शंस, एक एक फंक्शंस को हम लोग देखें जरा सा. It supply nutrition and ऑक्सीजन टू दोज पार्ट वेयर ब्लड कैन नॉट रिच. ब्लड जहाँ पर नहीं पहुँच जाता वहाँ पे ये लिम्फ का काम होता है कि वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन उस पार्ट में सप्लाई करे. इसके अलावा दूसरा फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये एक्सेस जो है टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं उसको भी ड्रेन करता है और ब्लड में फिर से रिटर्न कर देता है. लिम्फ जो है रिटर्न करता है प्रोटीन टू ब्लड फ्रॉम टिश्यू स्पेस. टिश्यू स्पेस से ब्लड क्या करता है, प्रोटीन, ब्लड में प्रोटीन जो है वो रिटर्न करने का भी काम करता है. चौथा काम क्या, फैट्स पढ़े हो ना, फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन आर ऑल्सो एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ. फैट जो होता है इंटेस्टाइन से उसको भी ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है. लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ऑफ लिम्फ एक्ट एज डिफेंसिव सेल ऑफ बॉडी. इसमें जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स जो होते हैं, जैसे कि ब्लड में WBC एक्ट करता है उसी तरह से इसमें ये डिफेंसिव सेल की तरह ये एक्ट करते हैं. इसके अलावा लिम्फ ऑल्सो रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम टिश्यू. लिम्फ का काम है कि जो टिश्यू में बैक्टीरिया हैं उसको भी रिमूव करने का काम करता है. Okay, thank you all of you.